पिबत भागवतम रसमालयम। श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य गोपी प्रेम श्री परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति प्रकार प्रकार के भक्तों का प्रकार प्रकार का प्रेम भाव हो सकता है। पर गोपी भाव की तुलना कहीं नहीं है। कारण गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सारे संसार के जन्म जन्मांतरों के और अपने जीवन के मूल्य पर था। अंततः श्री भगवान ने अपने जिन भक्तों को, जन्म जन्मांतर के जिन भक्तों को, पिपासु जनों को अब अपने अवतारी काल में गोपी रूप में जन्म देकर भेजा था, उनको कृतार्थ किया, उनको सनाथ किया, उनको अपना संग सुख प्रदान किया, उनको अपना सेवा सुख प्रदान किया, उनको अपना अंग संग प्रदान किया। धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानः। सुखदेव कहते हैं कि ये वृंदावन की गोपिकाएं धन्य हैं, इनका प्रेम परम उज्ज्वल है। गोपिकाओं के साथ श्री कृष्ण का रास रस का आदान प्रदान, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि लगातार 2 मास, लगातार 2 वर्ष, 1 मास और 18 दिन तक होता रहा। ये उल्लेख भागवत में तो नहीं है, लेकिन अन्य विद्वानों का गणना करके ऐसा बताना है। 2 सवा 2 वर्ष श्री भगवान के साथ रास विलास का क्रम बना रहा। कहना न होगा कि गोपिकाएं तो अब सब कुछ भूल चुकी थी श्री कृष्ण के अतिरिक्त। श्री कृष्ण गोचारण के लिए, गाय बछड़े चराने के लिए अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ वृंदावन में यमुना जी के किनारे वनों में चली जाती। पर गोपिकाओं को उनका एक क्षण को विस्मरण न हो पाता था। प्रियतम के सम्मुख होने पर उतना अनन्य स्मरण नहीं होता जितना प्रियतम की अनुपस्थिति में हुआ करता है। गोपिकाएं तो विचित्र थी। इन्हें तो श्री कृष्ण सामने होते तो भी लगता था कि सामने नहीं है। श्री कृष्ण इन्हें अंग लगाते, कंठ लगाते, हृदय से लगाते, तब भी न जाने हृदय में कहां एक अतृप्ति बनी रहती थी, एक अबुझ प्यास, एक अतृप्त आकांक्षा, एक तृषा, एक पिपासा, जिसका श्री कृष्ण के सामने होने पर भी अंत नहीं दिखता था। इस प्रकार की गोपिकाएं जब सचमुच श्री कृष्ण नयनों का विषय न हो, सामने न हो, गोचारण के लिए यमुना जी के किनारे चले जाएं, उनकी अनुपस्थिति में गोपिकाओं के हृदय की क्या दशा होती होगी, ये कोई गोपी हृदय ही समझ सकता है। ये वर्णन का विषय नहीं है, तो स्वयं संवेद्य है। समय यापन के लिए प्रेमी जन प्रेमास्पद की गुणगान और चर्चा के अतिरिक्त और कर भी क्या सकते हैं। कृष्ण तो चले जाते और गोपांगनाएं पीछे मिल बैठकर परस्पर उनकी चर्चा किया करती, उनके रूप सौंदर्य की सराहना करती, उनके गुणों का गान करती, उनकी कीर्ति कथाओं का गायन करती और इस प्रकार अपने समय को यापन करने का, व्यतीत करने का अपना सा प्रयत्न करती थी।
मिलजुल कर गोपिकाएं परस्पर श्री कृष्ण विषयक प्रकार प्रकार की वार्ताएं करती सखी। ये श्री कृष्ण अद्भुत विचित्र हैं। प्रेमी जनों को अपना प्रेम प्रदान करते हैं और उनके मन जीवन को कृतार्थ कर देती हैं। और यही कृष्ण प्रेमी जनों के प्रति अपने प्रेम का वितरण करते रहें सो तो एक बात है, पर ये तो अपने द्वेषी जनों से भी प्रेम करते हैं। जो कृष्ण से द्वेष करे, बैर करे, जो श्री कृष्ण की निंदा आलोचना करे, अपने द्वेषी जनों तक को श्री कृष्ण कम से कम मुक्ति मोक्ष तो प्रदान कर ही देते हैं। ऐसा तो हो ही रहा था ना, जो दैत्य भगवान के शत्रु के रूप में आते भगवान उनका उद्धार करके उनकी सद्गति कर दिया करते थे। गोपिकाएं ये देखती थी, सुनती थी, अपने अनुभव के आधार पर गोपिकाएं बोली प्रेमियों को ये प्रेम प्रदान करते हैं और द्वेषियों को भी मुक्ति मोक्ष प्रदान कम से कम कर ही देते हैं। इस प्रकार के उदार हृदय, इस प्रकार के विशाल हृदय श्री कृष्ण के विषय में हम क्या कहें। गोपिकाएं कहती कि कृष्ण अपने वियोगी जनों का, अपने विरही जनों का भी ध्यान तो रखती हैं। जब श्री कृष्ण वन प्रांत में होते यमुना जी के पुलिन पर गोचारण के लिए, वहां भी अपने विरही वियोगी जनों का ध्यान तो कृष्ण अपना सा तो पूरा रखते हैं। वे जो वंशी में स्वर भरकर वंशी वादन करती हैं वो इसीलिए ना कि व्रज में, बस्ती में उनके अभावग्रस्त, उनके पिपासु भक्तों को, उनके हृदय को, उनके मन को कुछ संतृप्ति प्राप्त हो सके। गोपिकाओं का प्रेम परम उज्ज्वल असमोर्ध्व प्रेम है गोपिकाओं का। श्री कृष्ण वन में वंशी वादन करते, वंशी बजाते। गोपिकाएं समझती थीं कि गोचारण के लिए कृष्ण को वन तो जाना पड़ता है, पर उन्हें हमारा ध्यान बना रहता है, इसलिए हमें ये बताने के लिए कि तुम्हारा ध्यान मुझे है, वे कृष्ण वन में भी वंशी वादन करते हैं, हमें श्रवण कराने के लिए करती हैं। देखिए गोपिकाओं का उत्तुंग प्रेम है, असमूर्ध्व प्रेम है। श्री कृष्ण हमारे मन को शांत रखने के लिए हमारे मन को आश्वासन देते हैं, वंशी के स्वर में स्वर भरकर हमें बतलाते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए वंशी वादन कर रहा हूं, तुम्हारा ध्यान मुझे यहां भी बना है। श्री कृष्ण सच्चे प्रियतम हैं, परम प्रेमी हैं। प्रेम करना तो कोई श्री कृष्ण से सीखे। प्रेम करना श्री कृष्ण के प्रति तो कम से कम हम गोपिकाओं से सीख सकते हैं। इस छोटे से आयोजन का यही लक्ष्य है, यही मंतव्य है। गोपिकाओं की भांति श्री कृष्ण के प्रति हम अपना भावातिरेक निर्माण कर सकें। गोपिकाएं कहती देखो श्री कृष्ण को इन्होंने अपनी गैयों के, अपने गायों के नाम रखे हुए हैं और गायों के नाम ले लेकर वंशी के स्वर में उन गोपिकाओं, उन गैयों के नाम ले लेकर उन्हें पुकारती हैं। जहां तहां विचरण करती गैयें अपना नामोच्चारण श्रवण कर श्री कृष्ण के पास आ जाती हैं, उनके चरणों के पास अपना मुखड़ा टिका देती हैं। श्री कृष्ण गोपिकाओं का और गैयों का ही नहीं, छोटे मोटे पक्षियों का, पशुओं का और कृमियों का भी ध्यान रखती हैं। जब भौरे गुंजारते हैं, श्री कृष्ण के चरणों को कमल समझकर उनके आसपास आकर भ्रमर, भौरी, मधुकर गुंजारने लगती हैं। जब भौरे गुंजारती हैं तो श्री कृष्ण उनके गुंजारव शब्द के
अनुरूप वंशी वादन करती हैं, वंशी के स्वर ऐसे भरते हैं जो भावनों के गुंजार के स्वर के अनुकूल हों। भावों तक का श्री कृष्ण इतना ध्यान रखती हैं। पर गोपिकाएं कहती कि नदियों के प्रवाह को देखो, नदियों को देखो, ये बेचारी हमारी भांति मंद भागिनी है। नदियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण जहां भी हों, वायु उनके चरण रज को उड़ाकर इस नदी के पास ले आए, नदी पर श्री कृष्ण की चरण रज के आवर्त बन जाए। पर ये नदियां श्री कृष्ण के चरण स्पर्श और प्रक्षालन के विचार से भी विचंबित हो जाती हैं, कंपित हो जाती हैं। जैसे हम गोपिकाएं हैं, नदियों की भांति हम भी मंद भागिनी हैं। हम भी चाहती हैं कि परम प्रेम, परम उज्ज्वल प्रेम प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के कंठ लग जाएं, पर हमारी भुजाएं कांप उठती हैं, हमारा मन कंपित हो जाता है, हम कुछ कर नहीं पाती, हम कुछ कह नहीं पाती, हमारी ऐसी विवशता की दशा है। फलों फूलों के भार से झुकी हुई वृक्ष की डालियों को गोपिकाएं देखती तो कहती थीं कि वृक्ष की डालियां, वृक्ष की ये शाखा प्रशाखाएं धन्य है, ये श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने से झुकी हुई है। फूलों और फलों से लदी डालियां, वृक्ष की शाखाएं झुकती हैं। गोपिकाएं कहती थीं कि ये श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए झुक रही हैं। सखियों, ये वृक्ष, ये वृक्षावली, ये वृक्ष वल्लरियां धन्य है। श्री कृष्ण अधिक समय वृंदावन के इस वन प्रांत में वंशी के रंध्रों में स्वर भरकर वादन करते रहते। श्री कृष्ण ने संगीत की विद्या कहीं से सीखी नहीं, पर संगीत के सब स्वरों का इन्हें कितना पता है, कितना ध्यान है। आकाश में बादल आते जाते हैं, बादल गरजते भी हैं। गरजते बादल डरते हैं कि कहीं हमारी गर्जन तर्जन से श्री कृष्ण के वंशी वादन में कोई विक्षेप, कोई बाधा न आ जाए, महात्मा कृष्ण के प्रति कहीं हमारा अपराध न हो जाए। आकाश में आने जाने बादल इस आशंका से अभिभूत रहती हैं। इस प्रकार कृष्ण चर्चा में जैसे तैसे अपना समय यापन करती गोपिकाएं, अंततः अपराह्न काल होता, दोपहर के पश्चात का समय आता। कृष्ण गायों को लौटाकर, श्री कृष्ण गैयों को लौटाकर अब वापस आते ही होंगे। प्रतीक्षा काल बड़ा कष्टकर होता है। प्रातःकालीन दिन के समय तो गोपिकाएं जानती थी कृष्ण वन में है, लेकिन जब उनके प्रत्यागमन का समय होता तो कुछ क्षणों की प्रतीक्षा गोपिकाओं के लिए असह्य हो जाती। गायों को लौटाकर नंदनंदन हमारे श्याम सुंदर अब आते ही होंगे। परस्पर चर्चा करती गोपिकाएं, सखियों देखो, श्री कृष्ण गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों से घिरे वन से व्रज की ओर आ रही हैं। इनका वंशीवादन हमारे लिए है, इनका प्रत्यागमन हमारे लिए है। पर आज प्रत्येक दिन गोपिकाओं को आज लगता था, पर आज तो
कृष्ण को आने में विलंब हो गया। कृष्ण क्या करें, उनकी बड़ी कठिनाइयां हैं। देखिए, प्रेमिल हृदय कहता है कि परमात्मा को भी कठिनाई हो सकती है। श्री कृष्ण की कठिनाई ये है कि उनके प्रत्यागमन पथ पर, उनके वापस आते समय जनसंसद से दूर, लोक दृष्टि से दूर, सनक आदि ऋषि, चतुरानंद पद्मयोनि ब्रह्मा जी, पंचानन प्रभु शंकर जी, सभी तो श्री कृष्ण दर्शन करने, उन्हें प्रणाम करने, उन्हें प्रणिपात करने मार्ग में आ जाते हैं। श्री कृष्ण सबका मान रखना जानते हैं, सबका सम्मान रखना जानते हैं। वे लोग प्रणाम करते हैं तो कृष्ण प्रति प्रणाम करते हैं, इसमें समय यापन हो जाता है। श्री कृष्ण को आने में विलंब हो जाता है, पर जब विलंब होता है तब भी उनको हमारा ध्यान तो बना रहता है। सखियों, वे देखो, वे श्री कृष्ण आ रहे हैं और सचमुच ग्वाल बाल उनकी पवित्र कीर्ति का गान करते होते, गैये पछड़े उनके साथ आ रहे होते, और दोनों ओर, मार्ग के दोनों ओर वृक्षावलियों के नीचे ये गोपिकाएं खड़ी होती, कुछ अट्टालिकाओं पर होती, कुछ गवाक्ष रंध्रों से झांकती, कुछ वातायन से दिखती, पर गोपिकाओं का समूह, दल की दल गोपिकाएं श्री कृष्ण का मानो सम्मान सत्कार करने के लिए यहाँ अवस्थित हैं। कृष्ण आते और दिन भर की थकान के बाद गोपिकाओं पर अपनी प्रणयपूरित दृष्टि भी डालते, पर गोपिकाओं की विरह ज्वाला शांत होती और अधिक उद्दीप्त हो जाती। गोपिकाएं अपने अपने घरों में प्रविष्ट हो जाती, प्रतीक्षा करती अर्धनिशीथ के उस समय की, जब कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण इनके प्रति रास रस का वितरण कर रही होंगी। गोपिकाओं का जीवन प्रतीक्षा बन गया। उनके नयन और मन कृष्ण के होते सुहाते, श्री कृष्ण के मिलन के प्रतिकूल। कृष्ण मिले हैं, फिर भी जैसे जीवन उनका मानो प्रतीक्षा का पर्याय बन गया हो, इसी प्रकार उनके मन और नयन अन्वेषण का पर्याय बन गए थे। इसी प्रकार के अतृप्त प्रेमी जनों की आकांक्षा को श्री कृष्ण परितृप्त किया करते हैं। ऐसे भक्तों की साध है उन्हें। इन्हीं के लिए तो ग्रंथों में कहा है कि श्री कृष्ण के नित्य धाम में स्थान आरक्षित है। हम लोग भी ऐसे बन जाएं किसी प्रकार, तो हमारे लिए भी स्थान तो वहाँ प्रतीक्षा में है। वहीं जाना है अंततः, वहीं की शैली, वहीं की भाषा, वहीं का व्यवहार, वहीं के वाणी वचन यहीं सीख लेने चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के अवतार का एक लक्ष्य दैत्य संहार था। नारद जी, नारदो देव दर्शन, नारद जी भगवान के दर्शन बार बार प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, तो चाहते हैं कि दूसरों को भी यही सुख मिले। निस्वार्थ नारद, परोपकारी श्री नारद जी, जनहित रक्षक श्री नारद जी चाहते हैं, अपने अनुभव से जानते हैं कि भगवत दर्शन ही जीवन का सर्वोच्च सुख है, उन्हें प्राप्त है, इसलिए जानते हैं। और उन्हें प्राप्त है, जानते हैं, इसलिए चाहते हैं कि जीव मात्र को, यहाँ तक कि दुष्ट और दानवों को भी श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाए। इस प्रकार नारदो देव दर्शन, सुखदेव कहते हैं। अब नारद जी हमारे कंस के पास पहुंचे, बोले कंस तुम्हें एक बात बताने आया। वो जो आकाशवाणी हुई थी ना, 8वां बालक तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, देखो वसुदेव देवकी ने 8वें बालक को जन्म लेते ही नंद बाबा और यशोदा के यहाँ ब्रज में पहुंचा दिया था। वही बालक कृष्ण, बड़े भैया उसके बलराम है। तुम्हारा मृत्यु का कारण कृष्ण बलराम ही बताए गए, अब सोच लो। कंस सुनते ही उठा, तलवार उठाई, देवकी वसुदेव का वध अभी कर देता हूं।
नारद जी बोले शांत रहो, जब कष्ट काल सिर पर आए तो क्रोध मत करो, आवेश आक्रोश में कुछ मत करो, धैर्य रखो, समस्या से निपटने का कोई उपाय निकालो। अरे कंस सोचो सही, देव की वसुदेव का तुमने वध कर दिया तो तुम्हारा जो मारने वाला है वो तो वहीं रहा, वध तो उसका करना है। कंस की समझ में बात आ गई। उसने श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने की और किसी षड्यंत्र में संलिप्त करके उनको स्वयं समाप्त करने की दुरभिसंधि षड्यंत्र बनाया। उधर यही नारद जी अब श्री कृष्ण के पास पहुंचे, बोले श्याम सुंदर अब तो बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान बोले नारद जी आनंद किस बात का आ रहा है? बोले कंस को मैंने आपके विषय में सच सच सब कह दिया है, अब उसको पता चल गया आपके विषय में, वो आपको मथुरा बुलाएगा और परसों मैं आपको उस कंस का उद्धार करते, उसका वध करते देखूंगा। उसके बाद मेरी आंखों के सामने आप बंधनग्रस्त कारागार में पड़े अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त करेंगे। आप अपनी नाना उग्रसेन को राज्य प्रदान करेंगे क्योंकि सदा से वे आपके भक्त रहे हैं। आप अनेक अनेक दैत्यों का संहार करेंगे, पृथ्वी को उनके भार और पाप से मुक्त करेंगे। आप साधुओं का संरक्षण करेंगे। आप अनेकानेक विवाह करने की लीला करेंगे। आप पांडवों की सहायता करेंगे, महाभारत युद्ध में उनको विजय प्रदान करवाएंगे। और इतना कुछ करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद आप स्वयं अपने विधान से अपने ही यदुवंश को उन्हीं के द्वारा समाप्त करा देंगे। इस प्रकार सब कुछ कर कर आकर आप अपने भक्तों को आनंद देने के पश्चात अपने नित्य धाम को वापस चले जाएंगे। ये सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। मैं तो, नारद जी तो भ्रमणशील है ना, हरे गुण गाते वीणा बजाते नारद जी जहां तहां विचरण करते रहते हैं। और अब जब साक्षात विश्वात्मा भगवान साकार सरस रूप में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं तो ये नारद जी भला उनके पीछे पीछे उनके आगे क्यों ना रहेंगे। ये सब करते मैं आपको परसों देखूंगा, कंस वध, माता पिता के मुक्ति, उग्रसेन का राज्य प्राप्त करना इत्यादि। भगवान मुस्कुराती रही, जानते थे नारद जी ठीक कह रहे हैं। और उसी समय कंस उसने श्री कृष्ण के चाचा अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी श्री कृष्ण को, अक्रूर जी श्री कृष्ण के लिए मैंने एक षड्यंत्र, एक योजना बना ली है। आप चाचा हैं, आप पर विश्वास है कृष्ण का, आपके कहने से वो यहां मथुरा मेरे यहां आ जाएंगे। एक दंगल के, एक मनोरंजन के नाम पर आप उन सबको यहां बुला लाएं। कृष्ण के यहां आने पर मैं एक मतवाले उन्मत्त हाथी के पैरों को चलवाकर उनको समाप्त कर दूंगा। ये ना हुआ तो बड़े बड़े पहलवान हैं, चाणूर मुष्टिक, मल्ल युद्ध में समाप्त कर देंगे, और नहीं तो मैं स्वयं कर दूंगा। बस आप बुला लाएं। अगर आप कृष्ण को यहां बुला लाएंगे तो मेरे जीवन की आशंका समाप्त हो जाएगी और फिर तो सारा साम्राज्य हमारा होगा, आपको भी तो भाग मिलेगा। अक्रूर जी स्थिति की विवशता को समझते थे। कहने लगे कि कंस, अपनी मृत्यु के टालने का प्रयत्न करना तुम्हारे लिए स्वाभाविक है, पर जन्म और मृत्यु किसी के कारण नहीं हुआ करते। जन्म मृत्यु में अगर कारण है
तो पूर्व जन्म है, पूर्व कर्म है, कौन किसी को मार सकता है, कौन किसी को जन्म दे सकता है? ये सब तो पूर्व कृत्यों के परिपाक हुआ करती हैं। जो भी हो, आप हमारे मथुरा के राजा हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए जा रहा हूं, वृंदावन जाऊंगा और श्री कृष्ण बलराम को यहां आने का आपका निमंत्रण दूंगा। कंस ने अपना स्वर्ण रथ दिया, अक्रूर जी को पटाने के लिए, मनाने के लिए स्वर्ण रथ दिया। कंस के स्वर्ण रथ में बैठे अक्रूर मथुरा से चल पड़े वृंदावन के लिए। मार्ग में न जाने क्या क्या विचार उनके मन में आ रहे थे। अक्रूर भगवान कृष्ण के भक्त थे, अच्छे स्तर के भक्त थे, पर एक न्यूनता तो उनमें थी, कंस के भय से या अन्य किसी स्थिति में वो अब तक कृष्ण दर्शन के लिए वृंदावन नहीं आ सके थे। आज अवसर मिला तो बहुत कुछ सोचते हुए चली जा रही थी। मैं श्री कृष्ण को जाकर मिलूंगा, कहीं कंस का प्रतिनिधि समझकर मेरा बहिष्कार तो नहीं कर देंगे। नहीं नहीं, कृष्ण ऐसे नहीं है, वे तो भक्तों के हृदय को जानती हैं, वो तो मुझे हृदय से लगा लेंगे, मुझसे लिपट जाएंगे, चाचा जी कहकर मेरा सम्मान करेंगे। कंस ने मेरा बड़ा उपकार किया, जो कार्य में स्वयं न कर सका, वृंदावन जाकर कृष्ण दर्शन का, वो कार्य में अब कंस के कारण कर रहा हूं। लगता है कि पूर्व जन्मों में जितने मैंने शुभ कर्म किए, उन पुण्य कर्म का परिपाक आज मेरे सामने आ रहा है, तभी तो श्री कृष्ण की मुझे मुख दर्शन हो सकेंगे। ब्रह्मा जी, संदकादि ऋषि, भगवान शंकर, बड़े बड़े तपी, तपस्वी और योगी, जिन्हें श्री कृष्ण के रूप का केवल ध्यान किया करते हैं, वे श्री कृष्ण आज साक्षात सहज स्वरूप में मेरे सम्मुख होंगे। मैं अपने भाग्य की सराहना किन शब्दों में करूं? इस प्रकार श्री कृष्ण के भावों में, श्री कृष्ण के विचारों में खोए हुए उद्धव जी, खोए हुए अक्रूर जी स्वर्ण रथ में बैठे आगे चली जा रही थी। सुखदेव जी कथा को विश्राम देकर यहां एक बात कहती हैं। देखो, अब बड़े समय के पश्चात अंततः अक्रूर जी को श्री कृष्ण के दर्शन का संभावना, श्री कृष्ण के दर्शन का संयोग प्राप्त हो रहा है। तो वे भाव में आ गए, भाव के उद्रेक में आ गए, भाव के आवेश में आ गए, भाव जाग गया। अब अक्रूर जी को श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ सूझ ही नहीं रहा। ये श्री कृष्ण ही प्रियतम है, ये श्री कृष्ण ही प्रेमी है, श्री कृष्ण ही सखा है, परम सखा है, श्री कृष्ण मंगलों के मंगल है, तरन तारन है श्री कृष्ण, भक्त वत्सल है, प्रेम करना केवल श्री कृष्ण जानती हैं। आज मुझे उन श्री कृष्ण का मंगल दर्शन होगा, आज मुझे श्री कृष्ण का संस्पर्श प्राप्त होगा, आज भी मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। इस प्रकार उत्प्रेक्षा और संभावनाओं में अक्रूर इस भाव में डूबे हुए। सुखदेव जी कहती हैं कि ये भाव उत्कृष्ट है, ये भाव उत्तम है, ये भगवत भाव जागना, भगवान के प्रति ये भाव जागना, ये तो भाग्योदय हो गया, ये तो भाग्य का हमारा सूर्य उदय हो गया, ये तो सर्वोत्तम है, जीवन का चरम लक्ष्य है। अक्रूर जी के इस वर्तमान भाव की सराहना श्री सुखदेव जी बार बार करके कहते हैं कि लेकिन ये भाव स्वभाव बन जाना चाहिए। भाव तो उसे कहते हैं जो कभी उद्दीप्त हो गया तो कभी शांत हो गया। श्री कृष्ण के विषय में भाव उद्दीप्त हो तो ऐसा कि सदा बना रही। जब हमारी मन में, हमारे हृदय में भगवान को लेकर कोई भाव उदित होता हो तो प्रयत्न हम ये करें कि वो भाव हमारा स्वभाव बन जाए, हमारा सहज जीवन बन जाए।
क्षणिक भाव का आवेश उद्वेग एक बात है, और श्री कृष्ण का भाव जीवन का स्वभाव हमारी शैली बन जाए दूसरी बात है। भगवान के प्रेमी जनों की जीवन शैली, भगवान के प्रति उनका भाव सदा उनका स्वभाव रहा है, उनके जीवन का चिरसंगी रहा है। यही स्पृहणीय है, यही श्लाघ्य है, यही सराहनीय है, यही वांछित है, यही साध्य है, यही प्रेय है, यही श्रेय है, यही ज्ञेय है, यही ध्येय है। जीवन का चरम लक्ष्य ही है। श्वास प्रश्वास में अस्तित्व की प्रतीति होना ही जीवन की सार्थकता है। अक्रूर जी मथुरा पहुंचे। अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन पहुंचे। शाम हो चुकी थी। मथुरा से वृंदावन पहुंचे। नंद भवन की ओर आगे बढ़े। गोष्ठ दिखाई दिया जहां गाय रहती थी। गोष्ठ देखा और आसपास श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे, पांव के निशान देखे। अक्रूर जी रथ से कूद कर नीचे उतर गए। श्री कृष्ण के चरण चिन्ह पर माथा टेक टेक कर प्रणाम करने लगे और इतनी देर में देखा कृष्ण बलराम आ रहे हैं। चाचा जी आप आ गए। जो मन में सोचा था ना मार्ग में, वही हो रहा था। और सचमुच श्री कृष्ण बलराम ने पहले तो दोनों ने इनका एक एक हाथ पकड़ा, फिर इनके कंठ लग गए, फिर इनकी गोद में बैठने लगी, बिल्कुल जैसे बड़ी चाचा के सामने छोटी भतीजी आ गई हूं। भाव में निमग्न अक्रूर जी ने विश्राम से बैठने पर श्री कृष्ण बलराम को सच सारी बात बता दी। बुलाया है आपको कंस ने मेरे माध्यम से, वो आपका वध करना चाहता है। वसुदेव जी को मिले, नंद बाबा को मिले, उनको इतना कहा कि दंगल देखने के लिए, मनोरंजन का एक कार्यक्रम देखने के लिए हमारे महाराज कंस ने आप सब ब्रजवासियों को बुलाया है। देखते देखते गांव के भोले भाले ये ब्रजवासी, किसी पर शक करना तो इन्हें आता नहीं था, सब प्रसन्न हो गए और अपनी अपनी ओर से जो भेंट की सामग्री, जो उपहार संग्रह कर सकते थे लेकर चल पड़ने को उद्यत हो गए। जब गोपियों ने सुना कि हमारी मनमोहन श्याम सुंदर, गोपिकाओं ने सुना कि हमारी मनमोहन श्याम सुंदर को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी व्रज में आई हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई, वे व्याकुल हो गईं। श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही उनके हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस चलने लगी, मुख कमल कुम्हला गया, अचेत हो गईं। उनके सामने श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान, हृदय को स्पर्श करने वाली उनकी मधुर वाणी नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण तो हमारे प्रेम में विभोर होकर रास रस में पगे रहते थे और हमें जीवन भर के प्रण प्रतिज्ञाएं किया करते थे, रास रस का वितरण करते थे। आज बिना हमें सूचित किए अचानक सुबह उठने पर पता चले कि कृष्ण मथुरा जा रही हैं, कैसे हो गया? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दल की दल गोपिकाएं एकत्रित होकर कहने लगी, धन्य हो विधाता, विधाता धन्य हो। तुम सब कुछ विधान तो करते हो, पर तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। संयोज्य मैत्र्या प्रणये न देहि न, पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे से मिला देती हो, जोड़ देती हो, उन्हें आपस में एक कर देती हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषा पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि व्यर्थ ही तुम उन्हें अलग अलग कर देते हो। सचमुच तुम्हारा एक खिलवाड़ बच्चों के खेल की भांति मूर्खतापूर्ण ही है। कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें निश्चल प्रेम का वितरण करने वाली श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काली काली घुंघराली बाल कपोलों पर झलक रही हैं,
मरकत मणि से चिकनी सुस्निग्ध कपूल और शुक की सी चंचू सुंदर नासिका, अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तत्क्षण दूर भगा देती। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुकम्मल दिखलाया और अब उसे ही तुम हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। तुम्हारी ये करतूत बहुत अनुचित है, पर हम जानती इसमें अक्रूर का दोष नहीं है। ये सब भाग्य तुम्हारी क्रूरता है। अक्रूर के नाम से तुम यहाँ आए हो और अपनी दी हुई आंखें मूर्ख की भांति हमसे छीन रहे हो। विधाता, इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का ही सौंदर्य देखा करती थी। विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए था। नंद सूनु क्षण भंग सौहृद समीक्षते न स्वकृता तो राबत। ओह, कितने आश्चर्य और दुख की बात है। नंदनंदन श्याम सुंदर को भी तो नवप्रिय नए नए लोगों से नील लगाने का मानव व्यसन हो गया है। इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में न जाने कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी। इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है। परंतु आज विधाता, आज क्या विधान है, ये हमारी ओर देखते तक नहीं। सुखम प्रभाता रजनीय मायशः सत्यावभूभू पुर्योषिताम ध्रुवम। गोपिकाएं कहने लगी, आज की रात का प्रातः काल मथुरा के नगर नारियों के लिए निश्चय ही मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। जब हमारी व्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुर में प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके धन धन्य हो जाएंगी। मथुरा की नगर नारियां इन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर देंगी। ये उनकी सलज्ज मुस्कान और भावभंगी से वहीं रम जाएंगी। फिर हम गंवार ग्वालिनों के पास दौड़कर क्यों आने लगे। अद्य ध्रुवम तत्र दिशो भविष्यति। धन्य है, आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के यदुवंशियों के नेत्र परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। वही क्यों, यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमण गुण सागर नटनागर श्याम सुंदर का जो लोग भी दर्शन करेंगे, यात्रा मार्ग में भी सभी निहाल हो जाएंगे। हम इतनी दुखी हो रही हैं। अक्रूर, दो बातें कहकर हमें धीर भी नहीं बंधाता। ऐसे अक्रूर पुरुष का नाम तो अक्रूर नहीं होना चाहिए था, ये तो अति क्रूर है। देखो देखो, श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर नहीं है। वे भी रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपगण शकुनों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितने उतावले हो रहे हैं। आज विधाता सर्वथा हमारी प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो हम स्वयं ही चलकर श्याम सुंदर को रोकें। सखी, आधे क्षण के लिए भी हम प्राणवल्लभ श्याम सुंदर का संग छोड़ने में असमर्थ थीं। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित कर दिया, हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है। सखियों, यस्यानुराग ललित स्मित वल्गु मंत्र। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मधुर मुस्कान, रहस्य की मृदुल वाणी, विलासपूर्ण चितवन और प्रीतिपूरी समालिंगन से हमने रासलीला की वे रात्रियां जो बहुत विशाल थी, एक क्षण के समान बिता दी थी। भला अब उन्हें श्याम सुंदर के द्वारा दी गई अपार विरह व्यथा का पार हम कैसे पाएंगे। एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में वे प्रतिदिन ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गौएं चराकर लौटते हैं, वंशी बजाते हुए मंद मंद मुस्कान से और अपनी अपांग वीक्षण से देखकर हमारे हृदय को मानो बीन देती हैं। उनके बिना भला हम जी भी कैसे पाएंगी। गोपियां वाणी से इस प्रकार कह रही थीं। उनका एक एक मनोभाव श्री कृष्ण का स्पर्श उनका समालिंगन कर रहा था। लाज छोड़कर विसृज्य लज्जाम
अपना नारी सुलभ संकोच छोड़कर वे आभीर बालिकाएं, गांव की ये गोप कुमारियां विसृत जलज्जाम रुरुदु स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। ही गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कह कहकर गोपिकाएं रो रही थी। रोते रोते रात बीत गई। सुबह हुआ, सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ली चली। नंद बाबा आदि गोपों ने अनेक भेंट की सामग्रियां ले ली, छकों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी गोपिकाएं अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर के पास आईं। उनकी चितवन, मुस्कान आदि देखकर कुछ कुछ संतृप्त हुई, फिर उनसे संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी रहीं। तब श्री कृष्ण ने सांत्वना या सप्रेमा आयास्य इति दौत्य के, आयास्य आऊंगा इति दौत्य के, एक दूत के द्वारा, एक सखा के द्वारा, एक संदेश द्वारा, संदेश वाहक के द्वारा गोपिकाओं को दो शब्द कहला दिए, आयास्य, आऊंगा, जल्दी ही आऊंगा। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्त देखे से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राणवल्लभ श्याम सुंदर के साथ भेज ही दिया था। अभी उनके मन में आशा थी, कि रथ में आरूढ़ श्री कृष्ण कुछ दूर आगे जाकर वापस आ जाएंगे। श्री कृष्ण मथुरा जा न सकेंगे, परंतु जब श्री कृष्ण नहीं लौटे गोपिकाएं निराश हो गईं, अपने अपने घर आ गईं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रात दिन प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान ध्यान करने के अलावा गोपिकाओं के पास अब क्या था। श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ी। गोपिकाएं वापस अपने घरों को आ गईं और आज गोपिकाओं के सुख के दिन समाप्त हो गए और श्री कृष्ण के सुख के दिन भी समाप्त हो गए। आज के बाद श्री कृष्ण ने वृंदावन वाला प्रेम कहीं प्राप्त किया, उसकी झलक भी नहीं दिखी। गोपिकाओं के साथ साथ श्री कृष्ण के भी प्रेम सुख के दिन समाप्त हो गए। संकीर्तन होगा कदाचित।
बाबा आदि व्रजवासी और अक्रूर जी के साथ रथ में बैठे श्री कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा की ओर जा रही थी। वृंदावन मथुरा के लगभग मध्यवर्ती मार्ग में यमुना जी के तट पर अक्रूर जी ने रथ रोका। बोले, कृष्ण बलराम तुम बैठो, मैं स्नान करके आता हूँ। डुबकी लगाई तो जल में विचित्र दृश्य देखा। शेष नाग की शैया पर भगवान पौधे हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका ऐश्वर्य अनंत है। फिर ध्यान से देखा तो ये श्री कृष्ण बलराम है। बलराम जी अनंत भगवान के, शेष नाग भगवान के अवतार है। संभ्रम को प्राप्त अक्रूर जी ने बाहर मुंह निकाला, रथ की ओर देखा तो कृष्ण बलराम पहले की भांति बैठे मुस्कुरा रहे थे। फिर जल में डुबकी लगे, जल में देखा, फिर वही दृश्य, बाहर देखा, फिर वही दृश्य। समझ गए भगवान बता रही हैं कि मैं साक्षात परमात्मा तुम लोगों के सामने इस रूप में लीला कर रहा हूं। बाहर आई, श्री कृष्ण बोले, चाचा जी आपने जल, वायु या आकाश में कोई अद्भुत वस्तु देखी है? आप कुछ भरमाई भौंदलाई से नजर आते हैं। अक्रूर जी ने प्रणाम किया। बोले, कृष्ण सब कुछ तुमने स्वयं तो दिखा दिया, सब मैं समझ गया, सर्वाश्चर्यमय। इससे अधिक विचित्र और अद्भुत बात क्या हो सकती है कि कोई मनुष्य तुम्हें साधारण मनुष्य समझ ली। तुम पुरुष नहीं हो, तुम तो परम पुरुष हो, तुम साक्षात भगवान हो। प्रणाम किया और रथ हाँकने के लिए फिर रथ पर बैठी। यहाँ पर व्रज के रसिक संतों का, बहुत से वृंदावन के प्रेमीजनों का ऐसा कहना है कि जब तक अक्रूर श्री भगवान का ऐश्वर्य देकर वापस रथ में आई, तब तक जो वृंदावन से कृष्ण आए थे, सा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सौंदर्य, माधुर्य और लावण्य की त्रिवेणी पर खड़ा कर देने वाले कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से, छिपे रूप से वृंदावन वापस चले गए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। श्री कृष्ण वृंदावन से बाहर तो कहीं जाते ही नहीं। तो जहां वृंदावन और मथुरा की सीमा आई, स्नान किया, नदी के कुंड में बाहर निकले अक्रूर जी, तब तक श्री कृष्ण वापस वृंदावन अदृश्य रूप से चली गई थी। और जो ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण यमुना जी के कुंड में दृष्टिगोचर हुए थे, अब वो ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण थे जो बलराम जी के साथ, अक्रूर जी के साथ मथुरा गए और शेष लीलाएं उन ईश्वर ने की। ऐसा व्रज के बहुत से रसिक भक्तों का कहना है। नंद बाबा आदि व्रजवासी श्री कृष्ण बलराम और अक्रूर जी सूर्य के अस्त होते होते अंततः मथुरा पहुंच गए थे। नगर के बाहर एक उत्तम स्थान पर इन्होंने रात के लिए डेरा डाल दिया। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। संध्यांत काल में पहुंचे वहां, रात के लिए वहां डेरा डाला। दूसरे दिन श्री कृष्ण बलराम पिता नंद जी से आज्ञा लेकर नगर दर्शन के लिए, मथुरा देखने के लिए अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ निकल पड़े। श्री कृष्ण मथुरा की वीथियों में, राजमार्गों पर जहाँ तहाँ नगर दर्शन के लिए, शहर देखने के जा रहे थे। और
गोपिकाओं की भविष्यवाणी सच हो रही थी। नगर निवासियों का मन श्री कृष्ण पर आकृष्ट हो गया। जिसने एक बार श्री कृष्ण को देखा, सदा सदा के लिए नयनों के द्वार से अपने मन मंदिर में उनको स्थापित कर दिया और कदापि वापस कृष्ण जाएंगे, कदापि कृष्ण वापस ना जाएं, ऐसा अपना अपना मन बना लिया। इस यात्रा मार्ग में एक कंस का दुर्धर्ष दैत्य धोबी के रूप में मिला। भगवान ने इसका उद्धार किया। आगे एक माली मिला, ये भक्त था। एक दर्जी मिला, भक्त था। दोनों ने भगवान का स्वागत सम्मान किया, चरणों में प्रणत हो गए। दोनों के नयन मानो शीतल हो गए। अब तक का जीवन मानो अब सार्थक हो गया। भगवान ने उनको आशीष प्रदान की और उनको पुरस्कृत किया। कुछ आगे जाकर उन्हें दूर से आती हुई एक कन्या दिखाई दी। कन्या सुंदर थी, मुखड़ा कमल जैसा सुंदर, पर टेढ़ी चल रही थी। ये त्रिवक्रा थी, 3 स्थान से टेढ़ी थी ये। इसके हाथ में चंदन का लेप था। जब तक कृष्ण बलराम के समीप आई, श्री कृष्ण स्वयं उससे बोले कि देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे हाथ में क्या है ये? हम जानना चाहते हैं, क्या तुम बतला दोगी हमें? बोली, महाराज मैं कौन हूं? मथुरा के राजा कंस हैं, उनकी दासी हूं। महाराज मुझे बहुत मानती हैं। मैं सैरंध्री का काम करती हूँ, सैरंध्री ब्यूटिशियन। मैं उनके लिए चंदन आदि का अनुपान बनाती हूँ, सुगंधित वस्तुएं एकत्रित करके उनका लेप बनाती हूँ और राजा कंस को अर्पण कर देती हूँ। मेरे हाथ में ये चंदन का पात्र है, इस पर चंदन का अनुलेप है। भगवान ने मुस्कुराकर देखा। बोली, लेकिन प्रियवर, अब तो मुझे कंस भूल गया, सब कुछ भूल गया। मुझे लगता है आज का ये अनुपान, आज का ये लेप, आज का ये चंदन आपके लिए है। मैं ये आपको अर्पण करना चाहती हूँ। उसने भगवान के चंदन लगाया। भगवान ने उसके पांव पर अपना पांव रखा, उसकी चिबुक को 2 हाथों से उठाया। देखते देखते वो त्रिवक्रा, वो कुब्जा, कमर से टेढ़ी, वो कुब्जा, वो त्रिवक्रा सीधी सुंदर, एक सर्व गुण संपन्न, सर्वांग सुंदरी कन्या के रूप में सामने दृष्टिगोचर हुई। उसके नयनों में श्री कृष्ण के प्रति उन्माद था। कुब्जा से रहा न गया। सोचा अब अगर अब कुछ न कहा तो आगे जाकर कहने की स्थिति भी ना आएगी। कह देना चाहिए, लज्जा छोड़कर, संकोच त्याग कर सच सच मुझे कह देना चाहिए। बोली, कृष्ण, मेरा मन तुम्हारी प्रति उन्मुक्त, मेरा मन तुम्हारी प्रति उन्मत्त हो चुका। मैं तुम्हारा संग सुख चाहती हूँ, मैं तुम्हारा अंग संग चाहती हूँ। चलो मेरे साथ, मेरी शैया तुम्हारी प्रतीक्षा में है। श्री कृष्ण ने कुब्जा का बड़ा सम्मान किया। बोले, मैं स्वयं बाद में आऊंगा, तुम्हारी वार्ता का मैं अनुमोदन करता हूं। कृष्ण बलराम आगे निकल गए। कुब्जा मन ही मन कुब्जा भगवान को दुआ दे रही थी। कहते हैं भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। अब तक कुब्जा इस बात को समझ न सकी थी कि मुझे कुबड़ा करके भगवान ने मुझ पर क्या कृपा कर दी। अगर भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं तो मैं बेचारी कुबड़ी पैदा हुई। कोई पुरुष मेरी और एक आंख देखने को तैयार नहीं है, तो ये कुबड़ा होना कौन सी कृपा हो गई। आज भेद समझ आ गया। स्वयं भगवान ने मुझे अपने लिए
संजोकर रखा हुआ था। जब तक श्री कृष्ण न मिले तब तक किसी परपुरुष की मुझ पर दृष्टि भी न पड़े, किसी परपुरुष का मन भी न हो मुझे पाने का, इसलिए इन्हीं भगवान ने मुझे कुब्जा का ये रूप दे दिया था। अब अपने अनुरूप बना लिया, मेरा इनके प्रति तन मन का समर्पण हो गया, ये जल्दी ही कभी मुझे स्वीकार कर लेंगे। श्री कृष्ण की रूप का ध्यान करती हुई, उनके गुणों का चिंतन करती हुई, उनकी प्रतीक्षा करती हुई कुब्जा अपने घर वापस चली गई। बाद में भगवान कुब्जा के घर गए थे। कुब्जा से मिलन के पश्चात कृष्ण बलराम आगे बढ़ी तो उन्होंने वो भवन देखा जिसमें एक पुराना धनुष रखा हुआ था। इस धनुष को कोई भंग न कर सकता था, ये सर्वशक्तिमान था। द्वारपालों के मने करते करते कृष्ण अंदर गए, धनुष का स्पर्श किया और जैसे राम जी के द्वारा शिव जी का धनुष एकदम टूट गया था, ये भी समाप्त हो गया। धनुष के भंग होने का इतना विस्फोटक शब्द हुआ कि मथुरा के बाहर दूर से गूंज गया। राजा कंस को सब समाचार मिल रहे थे। उसको लग रहा था, ठीक ही लग रहा था कि एक एक करके, एक एक पग करके मृत्यु मेरे समीप आ रही है, मृत्यु मुझे अपने संदेश दे रही है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मृत्यु अपने संदेश तो, अपने आने के संकेत तो सभी को देती है। अगर मनुष्य चाहे तो संभल जाए, अभी भी जब तक समय है, और अपने समय का प्रयोग सांसारिकता, दुनियादारी, स्वार्थ, इन बातों में न लगाकर अपने मन का मुख्य भाग भगवान के भजन में लगा दे तो मृत्यु से बहुत पूर्व ही उसका कल्याण हो जाएगा और मृत्यु के सिर पर पांव रखकर वो व्यक्ति श्री भगवान के धाम को चला जाएगा। शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त कर देगा। तीसरा दिन हुआ तो ब्रजवासियों ने सबने कंस के उस दरबार में जहां जाना था, जहां दंगल होना था, जहां मनोरंजन का कार्यक्रम था, सब लोग वहां पहुंचे। अपार जनसमूह एकत्रित था, बड़ी भीड़ थी, बेशुमार भीड़, अपार जनसमूह। कारण ये दंगल नहीं था, कारण था आग के लपटों की तरह ये बात फैल चुकी थी कि कृष्ण बलराम आ गए हैं और सभा में समुपस्थित होंगे। आबाल वृद्ध एक भी व्यक्ति अपने मन की लालसा का श्रवण न कर सका और श्री कृष्ण दर्शन के लिए, कदाचित उनकी झलक पाने के लिए मानो वहां का सारा संसार उमड़ पड़ा और आज कंस के इस दरबार में उपस्थित था। पंक्तिबद्ध जनता चारों ओर बैठी हुई थी। श्री कृष्ण पहुंचे, ऐसा चमत्कार था उनका, ऐसा प्रभाव था कि सब लोग उठ खड़े हो गए। श्री कृष्ण की इस समय आयु लगभग 11.5 वर्ष है। ग्रंथों की मान्यता के अनुसार 11.5 वर्ष के थे कृष्ण। 11 वर्ष 7 महीने के थे जब वृंदावन से चलकर मथुरा आ गए थे। 11.5 वर्ष के इस बच्चे के लिए बड़े बड़े बुजुर्गों और ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए। इसका प्रभाव ही ऐसा था। और उधर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे। नगर की नारियां, भद्रपुरुष, आबाल वृद्ध, सभी नर नारी सब आपस में इन श्री कृष्ण की चर्चा कर रही थी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 45वें अध्याय का 15वां श्लोक बड़े बड़े महात्मा हम लोगों को समझाने के लिए बोला करते हैं। यादोहने वहनने मथनोपले प्रेंखेंख नार्भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चयन मनुरक्त धियो सुकंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानः। चर्चा का विषय था ये। जो गोपिकाएं घर के काम करते समय, बर्तन मांजते समय, झाड़ू बुहारू लगाते समय, खाना बनाते समय, स्नान करते के समय,
गैयों को दूहते समय, रोते बच्चों को मनाते समय, क्या कहें। प्रत्येक समय, प्रतिपल, प्रतिक्षण जो गोपिकाएं मन से श्री कृष्ण के रूप का चिंतन किया करती हैं, अवरुद्ध कंठ से उनकी लीलाओं का गायन किया करती हैं। गायन्ति चैन अनुरक्त धियो, अनुरक्त हृदय से, अश्रुकंठयो, आंखों में जल भरकर, नयनों से अश्रुपात करते हुए, गायन्ति चैन अनुरक्त धियो सुकंठ्यो। इस प्रकार की व्रजांगनाएं, वृंदावन की गोपिकाएं धन्या, धन्य है, धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, जिन्होंने अपने चित्त में श्री कृष्ण को सदा के लिए स्थापित किया हुआ है। गोपिकाओं की श्री कृष्ण प्रेम की महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी सराहना उस समय के लगभग सारे संसार में फैल चुकी थी। स्थान स्थान पर गोपिकाओं के कृष्ण प्रेम की सराहना होती थी। सब कहते थे गोपियां धन्य हैं जिन्होंने श्री कृष्ण का सदा के लिए वर्ण कर दिया। अगर आज हम लोग श्री कृष्ण का वर्ण कर लें तो हम भी धन्य हो जाएंगे। वर्ण करने के लिए क्या करना है? यही जो श्लोक में महात्मा लोग उद्धरण करके बताती हैं। मैंने ये श्लोक सबसे पहले ब्रह्मलीन परम संत श्री जयदयाल गोविंदका जी महाराज से सुना था। मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। परम पूज्य सेठ जी तो चले गए, लेकिन हमारे लिए संदेश छोड़ गए। धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। गोपिकाएं धन्य कैसे मानी गई कि घर के काम काज करते समय कृष्ण चिंतन। अगर हम भी ऐसा करें, हर समय भगवान का चिंतन करें, अपने काम करते समय, स्नान करते समय, प्रत्येक समय, प्रत्येक कार्य में जो करना है सो करो, कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन चिंतन श्री कृष्ण का करो तो श्री कृष्ण का प्राप्त होना कोई असंभव नहीं है। बेचारे कंस के सभी षड्यंत्र विफल हो गए। द्वार पर बहुत बड़ा गज खड़ा हुआ था, मदोन्मत्त, मदिरान्मत्त, लेकिन श्री कृष्ण का कुछ न बिगाड़ सका। स्वयं उसका उद्धार हो गया। मल्ल युद्ध में दोनों मल्लों का, महाबहादुर पहलवानों का, उनका अपना उद्धार हो गया। कंस बहुत घबरा गया था, मन में जानता था सब, फिर भी अंतिम प्रयास किया श्री कृष्ण युद्ध करने का, लेकिन श्री कृष्ण के हाथों देखते ही देखते 11.5 बरस के श्री कृष्ण के हाथों इस कंस का भी उद्धार हो गया। कंस की पत्नी और बच्चे हाहाकार कर उठे, पर इनके अतिरिक्त सारी नगरी में, सारे प्रदेश में, सारे संसार में, यहाँ तक कि स्वर्ग तक में हर्षोल्लास छा गया। एक अन्याय करने वाला अत्याचारी, एक आतंक का साम्राज्य स्थापित किए हुए एक अधिनायक आज सदा के लिए शांत हो गया था। उसकी चेतना मान लो, विद्या चेतना में लीन हो गई। कंस की आत्मज्योति श्री कृष्ण चरणों में निविष्ट हो गई। बैर से सही कंस ने चिंतन तो श्री कृष्ण का ही किया था, तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तुरंत श्री कृष्ण ने कारागार में पड़ी अपनी माता पिता वसुदेव देवकी को मुक्त किया, अपनी नाना उग्रसेन जी को राज्य प्रदान किया और नंद बाबा आदि व्रजवासियों से, गोपगणों से कहा कि देखिए, मेरे माता पिता वसुदेव देवकी इन 11-12 वर्षों में हम बच्चों का, कृष्ण बलराम का सुख न पा सके। इनके दिल दुखी हैं, अभावग्रस्त हैं। हमारे यदुवंशी, हमारे जाति के बंधु भाई लोग सब हमारी कलक में थे, हमें हमारी अकुला रहे थे, और भी यहाँ अनेक कार्य अभी करने होंगे। श्री कृष्ण नंद बाबा से बोले, बाबा आप लोग वृंदावन वापस चले जाएं। नंद बाबा और व्रजवासी ये सुनकर
स्तंभित हो गए। कृष्ण आए हैं और अब जाएंगे नहीं, हम अकेले वापस चले जाएंगे, कैसे होगा? वो तो सोच भी ना सकते थे। आगे श्री कृष्ण कहने लगे, बाबा यशोदा मैया को मेरा संदेश दे देना। मेरे मन में तो अभी मैया बाबा आप लोग ही बसी हैं। असली माता पिता मेरे तो आप ही लोग जिन्होंने मेरा माँ बाप के छोड़ देने पर पालन पोषण किया था। बाबा को ये बातें सुनकर, ये सम्मान सुनकर कैसा लगा बाबा ही जानते हैं। नयनों में अश्रु लिए, विदीर्ण हृदय लिए रोते कलखते ये ब्रजवासी मथुरा निवासियों से, श्री कृष्ण से, बलराम जी से, वसुदेव देवकी से अनेक अनेक बहुमूल्य प्रेम उपहार देकर, लेकिन उनको लग रहा था कि हम रिक्त हस्त जा रहे हैं। जब आए थे तो इन ग्वालों के पास दधी दूध आदि के उपहार थे बस। अब जा रहे हैं तो बहुमूल्य उपहार लेकर, बहुमूल्य उपहार, हीरे मोती और मणियां लेकर जा रहे हैं। सब इन उपहार में प्रदान किए गए थे। लेकिन जब केवल दही दूध लेकर मथुरा आ रहे थे तो संपन्न थे, सुखी थे, लग रहा था सब कुछ हमें मिला हुआ है। और अब जब ये सब कुछ मिल गया और जा रहे थे श्री कृष्ण बलराम के बिना, तो लग रहा था कि हम रिक्त हस्त जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं, हमारा सब कुछ लुट गया, हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। फूट कर रो पड़े। एक विद्वान महात्मा कहते थे जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को स्वर्ण रथ में बिठाकर रथ हाँक रहे थे, गोपिकाएं जार जार रो रही थीं, तब इन लोगों ने कहा कि बच्चियां हैं, बच्चे तो रोती रहते हैं, क्या हो गया? उनके हृदय की व्यथा को उन्होंने समझा नहीं। आज वही कर्म सामने आ गए, अब स्वयं रो रही हैं। विचित्र है ये संसार। गोपगण वापिस चली गए। व्रजवासियों की श्री कृष्ण के बिना क्या दशा हुई, उसको शब्दों में वर्णन करना बड़ा कठिन है। एक प्रसंग यहाँ श्रीमद् भागवत में इस समय नहीं है, लेकिन वेदों में आता है। वेदवाणी है कि जब श्री कृष्ण सदा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा आ गई, तो वृंदावन का यमुना जी के पास का सारा किनारा पंकिल हो गया, कीचड़ भरा हो गया। श्री कृष्ण के साथ ही उनके बाल सखा ग्वाल बाल नित्य प्रति की भांति जैसे पहले श्री कृष्ण बलराम के साथ गोचारण के लिए वन में आया करते थे, अब भी वहीं आकर बैठ जाते थे। घरों में तो उनका मन लगता नहीं था, गोचारण भी करना ही था, लेकिन लगातार उनके नयनों से अपने आप अश्रु विसर्जन होता रहता था, इतना अधिक कि वो प्रदेश, वो प्रांत, वो पृथ्वी पंकिल हो गई, मानो कीचड़ हो गई सारी में। इतना सब हो चुका, मानो स्थिति सामान्य हो गई। आतंकवादी सत्ता समाप्त हो गई थी, लोकप्रिय शासन बन चुका था, उग्रसेन महाराज अधिराज पद पर थे, प्रजा में उनके प्रति प्रियता और परिपूर्ण सम्मान की भावना थी। अब सब कुछ सुचारू रूप से संपन्न हो रहा था। वसुदेव देवकी ने देखा कि स्थिति नगर में सामान्य हो गई, तो अब उन्हें माता पिता वाला अपना कर्तव्य याद आया। बोले, कृष्ण बलराम, अब इन्हें गुरुकुल में जाकर विद्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और संदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण बलराम शिक्षा अध्ययन करने के लिए चली गई। 64 दिन में कृष्ण बलराम ने 64 कलाओं की शिक्षा ग्रहण कर दी। स्वयं संदीपनी ऋषि स्तंभित, चकित थे।
पर जानते थे मन ही मन कि इस भगवान है, मानव रूप में तो केवल लीला कर रहे हैं। 64 दिन में श्री कृष्ण ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये कहना भी मानो एक आचार्य की रक्षा के लिए ही है, नहीं तो भगवान के लिए 64 कलाओं के ज्ञान प्राप्त करने के लिए 64 दिन की क्या आवश्यकता है। गुरुकुल में प्रवेश करने से पूर्व भी श्री कृष्ण को ये सब कलाएं आती थी। भगवान तो सर्वविद हैं, सर्वभाषाविद हैं, सर्वज्ञ हैं। ये गुरुकुल में आकर शिक्षा ग्रहण करना उनका अवतारी मानवीय लीला का एक दृश्य मात्र था। गुरुकुल से वापसी का समय तुरंत आ गया। परिपाटी के अनुसार श्री कृष्ण बलराम ने गुरुजी से कहा कि आज्ञा दीजिए, हम आपकी जाते समय क्या सेवा करें, दक्षिणा क्या देकर जाएं। हमारे धर्म ग्रंथों में दक्षिणा पर बड़ा बल दिया गया है। जब अनुष्ठान समाप्त हो तो दक्षिणा देनी चाहिए, नहीं तो फल नहीं मिलता, ऐसा हमारा ग्रंथ कहते हैं। कृष्ण बलराम बोले कि हम गुरुकुल में आए, हमने शिक्षा प्राप्त कर ली, आप कृपा पूर्वक बताइए हम आपको क्या दक्षिणा दी। अपनी पत्नी से परामर्श करके गुरु संदीपनी ने कहा कि कृष्ण बलराम, हमारे यहाँ एक बालक हुआ था। हम जानते हैं कि तुम साधारण विद्यार्थी नहीं हो, तुम भगवान हो। अगर तुम चाहो तो मृतक बालक को भी वापस ला सकते हो। भगवान ने उत्तर कुछ न दिया, बस मुस्कुराई और यमपुरी पहुंचे, यमलोक पहुंचे। यमराज भगवान को देखकर स्वागत के खड़े हो गए, हाथ जोड़े, माथा टिकाया। भगवान ने कहा, यमराज इतना समय नहीं है, ये माथा टिकाना, ये दक्षिणा, ये दंडवत करना, ये सब समय नहीं है। भगवान ने ठीक कहा था। माथा टिकाना, सिर टिकाना, ये सब काम जो है बड़ा समय का नाश होता है। ये समय भगवान के स्मरण में व्यतीत होना चाहिए। कहीं कहीं किसी बात की आवश्यकता होती है, लेकिन उसको हल्का बना देना, सारे में फैला देना उपादेय नहीं होता। कहीं कहीं उपादेयता है, वहां करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, यमराज, अपने भाग्य के अनुसार हमारे गुरु संदीपनी का बेटा तुम्हारी यमपुरी में आ गया है। मेरी आज्ञा ये है कि उसके कर्म फल का निर्णय न करके, उसके भाग्य का विचार न करके वो बालक हमें वापस कर दो, हम गुरु जी को दक्षिण उपहार देंगे। बिना ननु नच के यमराज उस बालक को ले आई और कृष्ण बलराम ने वो बालक संदीपनी और उनकी पत्नी को वापस कर दिया। ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि भाग्य अटल है, कर्म फल को टाला नहीं जा सकता। सामान्यतः सिद्धांत उचित है, पर भगवान पर लागू तो नहीं होता। भाग्य के विधाता भगवान है, भाग्य के निर्णायक भगवान है, भाग्य के विधायक भगवान है। उन भगवान पर यह बात लागू नहीं होती। भगवान चाहे तो किसी का भी भाग्य बदल सकती हैं, कर्म फल की उपेक्षा कर सकती हैं। भगवान जो करते हैं वही न्याय है। हमें न्याय करना चाहिए मनुष्यों को। भगवान जो करते हैं वही उचित है, वही न्याय है। तो भाग्य विधाता भगवान ने उस बालक को लाकर गुरु जी के चरणों में डाल दिया। हम लोगों को भाग्य को रोने में, भाग्य कोसने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हम भगवान के हो जाएं तो भगवान हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जो लोग भगवान के प्रति भजनानंद रखते हैं, भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, उनका भाग्य भगवान ही के हाथों में होता है और भगवान उसे स्थिति पे सुनिश्चित कर देती हैं।
इतने घटनाक्रम के पश्चात अनिवार्य कार्य समाप्त करने के पश्चात अब भगवान के मन में सबसे पहली बात आई गोपियों के विषय में थी। उद्धव जी नाम के भगवान की आयु के उनके एक सखा थी। ये भगवान के सचिव के रूप में भी अब काम कर रही थी। उद्धव जब 5 वर्ष के बच्चे थे और मां कलेवे को बुलाती तो जाते नहीं थे, इन्हीं श्री कृष्ण के ध्यान में तन्मय रहा करती थी। सदा से श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त थे उद्धव। एक स्थान पर तो भगवान ने यह कहा कि उद्धव तुम मेरे परम प्रियतम हो, लक्ष्मी और शिव जी से अधिक मेरा प्रेम तुम्हारे लिए है। ऐसे थे उद्धव, भगवान के अंतरंग, श्री कृष्ण के अंतरंग भक्त, अति घनिष्ठ सखा, मानव रूप में लीला करने वाले श्री कृष्ण अपने इन अंतरंग सखा उद्धव जी से मन की कोई भी ऐसी बात कह सकते थे जो अन्य लोगों से न कह सके। एक दिन उन भगवान ने पाणी नाम पाणी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लिया, बोले उद्धव गच्छोद्भव व्रजम सौम्य। उद्धव भैया तुम जरा वृंदावन चली जाओ, वहाँ मेरे माता पिता हैं, मेरी गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत दुखी हो रही हैं, उन्हें कुछ मेरा ऐसा संदेश दो कि उनके मन को कुछ शांति मिले। उद्धव गोपिकाओं का मन नित्य निरंतर मुझ में लगा रहता है, उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। उन्होंने मेरे लिए अपने पति पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों तक को त्याग कर दिया है। मैं उनका परम प्रियतम हूँ, मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं, मेरा स्मरण करके मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं, वे मेरे विरह की व्यथा से विह्वल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। उद्धव मथुरा आते समय मैंने गोपियों से कहा था आयास्य, मैं आऊंगा। मेरे ये 2 अक्षर ही, मेरे ये 2 शब्द ही उनके जीवन का आधार हैं, क्योंकि मैं कहकर आया था कि मैं आऊंगा, तो मेरे आने की आशा ही में वे जीवन यापन कर रही, नहीं तो उनकी जीवन ज्योति समाप्त हो चुकी होती। गोपिकाओं ने जीवन धारण किया केवल इसलिए हुआ है कि कदाचित कभी कृष्ण आए और देखा कि हम गोपिकाएं संसार में नहीं रही तो उनको दुख पहुंचेगा। इस संभावना, इस आशंका के कारण गोपिकाओं ने अपने को जीवित रखा हुआ है। मैं क्या कहूं, मैं ही उनकी आत्मा हूं। उद्धव तुम जाकर उनको मेरा कुछ ऐसा संदेश दो कि उनको मन को कुछ शांति प्राप्त हो जाए। उद्धव जी ने सुना, गोपिकाओं का वृत्तांत तो हृदय द्रवित हो गया। अरे श्री कृष्ण की ऐसी भक्ताएं भी हैं। विगलित हृदय, करुण हृदय श्री उद्धव जी तुरंत नंदगांव पहुंचे। शाम का समय था, सूर्यास्त होकर चुका था, जंगल से गौएं लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि इनका रथ ढक गया। उद्धव जी ने आश्चर्य से देखा कि वृंदावन की प्रकृति श्री कृष्ण के जाने के बाद आज भी प्रसन्न और सुखी है। ये प्रकृति अपना रंग नहीं बदलती, संसार इधर से उधर हो जाए तो वहीं रहती है। हम तो ऐसा अपने मन को बनाए रखते हैं कि अगर हमारा मन सुखी है तो हमें लगता है प्रकृति में सब सुखी है, पेड़ पौधे फूल सब हंस रही हैं, और मन दुखी है तो हमें लगने लगता है कि ये सब दुखी हैं। मगर प्रकृति अप्रभावित, जड़ प्रकृति सुख दुख को क्या जाने। कृष्ण चली गई, वृद्ध रो रहा था, बाल सखाओं के क्रंदन रोदन से धरती पंकिल हो गई, पर प्रकृति मुस्कुरा रही थी। इतना ही नहीं, इन गोप ग्वालों के और गोपिकाओं के अतिरिक्त व्रजमंडल में किसी को कमी नहीं लग रही थी। जब उद्धव जी पहुंचे, देखा अभी भी घरों में सुंदर प्रकाश है, सब घरों को फूलों से सजाया हुआ था, ब्रज बड़ा मनोरम लग रहा था, पक्षी चहक रहे थे, भौरे गुंजार रहे थे।
उद्धव जी सबसे पहले माता पिता से मिली, नंद बाबा से मिली। नंद बाबा को ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण आ गए हैं। तुम देखे जनु माधव देखे, जिन नयनों से तुम श्री कृष्ण को देखकर आ रहे हो, तुम्हारे नयनों में श्री कृष्ण बसे हैं, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हम श्री कृष्ण ही को देख रहे हैं। उद्धव जी को उत्तम भोजन कराया। जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, उनकी पांव दबाकर थकान सेवकों ने दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा। नंद बाबा को श्री कृष्ण के अभाव का असह्य कष्ट था, लेकिन आने वालों का पहले उचित सम्मान करने के बाद ही कोई बात करती थी। उद्धव जी, आप परम भाग्यवान हैं, परम भाग्य, सर्वोधिक भाग्य आपका है, क्योंकि श्री कृष्ण आपके पास हैं। परम भाग्यवान उद्धव जी, हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। यदुवंशी अब सुख से तो है ना। बड़ी सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फल स्वरूप पापी कंस मारा गया। उद्धव जी, एक बात बताइए, कभी श्री कृष्ण हम लोगों का भी स्मरण करते हैं? ये उनकी माँ हैं, स्वजन संबंधी हैं, सखा हैं, गोप हैं, उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला ये व्रत है, उन्हीं की गाय हैं, वृंदावन ये गिरिराज है। क्या कभी वे इनका स्मरण करती हैं? उद्धव जी, ये तो बताइए कि हमारे कृष्ण अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी कभी यहाँ आएंगे क्या? उद्धव जी, यदि श्री कृष्ण यहाँ आ जाते तो हम उनकी सुघड़ नासिका, मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख लेते। उन्होंने आंधी पानी आदि से बार बार हमारी रक्षा की है। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनके विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण, इनमें इतने तन्मय रहते हैं कि हमसे कोई काम काज हो नहीं पाता। जब हम देखते हैं कि ये वही नदी है जिसमें कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, ये वही गिरिराज हैं जिसे उन्होंने एक बार अपने हाथ तक पर उठा लिया था, ये वही वन के प्रांत है जहाँ श्री कृष्ण गौएं चराते वंशी बजाया करते थे, और ये वही स्थान है जहाँ वे अपने शाखाओं के साथ अनेक प्रकार के खेल खेला करते थे। और साथ ही ये भी देखती हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं। तब उन चरण चिन्हों को देखकर हमारा मन कृष्णमय हो जाता है। उद्धव जी, कभी श्री कृष्ण वृंदावन कभी वापस आएंगे? नंद बाबा का हृदय श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। कुछ बोल न सके, चुप हो गए। उद्धव जी ने ढांढस बंधाया। देखा यशोदा जी वहीं पास बैठी नंद बाबा की बातें सुन रही हैं। एक श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नयनों से आंसू बह रहे थे। पुत्र स्नेह की बाढ़ आई हुई थी। उद्धव जी ने कहा, बाबा, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं, आप खेद न करें। जब उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, वे अपने इस कथन को सत्य करेंगे। बाबा, श्री कृष्ण के विषय में मैं क्या कहूं? न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादय। न तो उनका कोई माता है, न कोई उनका पिता है, न उनको कोई पत्नी है, न उनके कोई पुत्र हैं। वे तो साक्षात भगवान हैं। उनके लिए न कोई अपना न कोई पराया। जो उनके प्रति अनुराग का भाव रखता है, उसके पास स्वयं उपस्थित न होकर भी श्री कृष्ण हृदय में विराजते हैं। बाबा, आपके पास हैं श्री कृष्ण, आप उनका अभाव, आप उनकी अनुपस्थिति की चिंता न करें। वह रात इस प्रकार की बातों में बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी, दीपक जलाई, अपने अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया, दही मतने लगी। सुबह हुआ, भुवन भास्कर का उदय हुआ। गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के द्वार पर एक सोने का रथ खड़ा है। किसका रथ है? कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूरी तो कहीं फिर से नहीं आ गया? किसी दूसरी ने कहा, अरे अब वे हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी का पिंडदान करेगा क्या? इतने में नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी सामने आ गए। गोपिकाओं ने देखा, उन्हें घेर कर बैठ गई। उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप
यदुनाथ के पार्षद हैं। गोपिकाओं ने बड़ी ठीक बात अपनी दृष्टि से कही। एक विडंबना, उद्धव जी हम जानते हैं आप यदुनाथ के पार्षद हैं, आप यदुवंशियों के स्वामी श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, आप राज प्रतिनिधि हैं और सो भी मथुरा के यदुवंश के। आप हमारे व्रजराज कुंवर कृष्ण के प्रतीक नहीं हैं। आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उनका संदेश लेकर आए हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो इस नंदगांव में उनके स्मरण करने योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। माता पिता और सगे संबंधियों का स्नेह बंधन बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं छोड़ सकते। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए होता है। परीक्षित गोपियों के मन तन श्री कृष्ण में तल्लीन थे। वे उद्धव से बात करते समय भूल कि इसके सामने क्या बात करनी चाहिए, और जो मन में आया निसंकोच भाव से कहने लगी। एक भौरा मंडरा रहा था, उसको श्री कृष्ण का प्रतीक समझकर उससे उन्होंने न जाने श्री कृष्ण विषय कितनी बातें की। यदुनचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। गोपियों ने कहा, अरे भौरे, हमने तो कृष्ण के लिए घर द्वार सुख सुविधाएं सब कुछ त्याग दिया और उनके पीछे हम दर दर की भिखारन बन गई। जैसे पक्षी चुग चुग कर चुनकर अपना चुग्गा किया करते हैं, हमारी वो स्थिति बन गई। पर उन्हें कृष्ण ने हमें बिसार दिया। प्यारी भौरी, क्या कृष्ण कभी हमारे सचमुच समीप आएंगे? उद्धव जी ने गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति अतिरेक का भाव देखा तो उस भाव से भावित हो गए। बोले, गोपियों तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है। जप तप व्रत होम वेदाध्ययन ध्यान धारणा समाधि जितने भी साधन हैं तुम्हारे इस भाव के सम्मुख सब फीके पड़ जाते हैं। सचमुच तुमने सर्वस्व त्याग कर श्री कृष्ण का पति रूप में वर्ण कर लिया। गोपियों, मुझे श्री कृष्ण ने अपना संदेश तुम्हारे नाम देकर भेजा है। उन्होंने कहा है, गोपियों इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का तारा हूं, तुम्हारे हृदय का दुलारा हूं, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं, किंतु जो तुमसे इतना दूर रहता हूं उसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का सतत अनुभव कर सको। अपना मन मेरे पास ही रखो। प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात को रासलीला की थी, उस समय जो गोपियां सदन को रोक लेने से व्रज में रह गई थीं, हमारी रास में सम्मिलित न हो सकी, वे मेरा ध्यान करके मेरा स्मरण करके मुझे प्राप्त हो गई थी। ध्यान के द्वारा मेरी सतत प्राप्ति हो जाया करती है। अभी भी तुम मन से मेरा ध्यान करती रहो। उद्धव जी ने गोपिकाओं की स्थिति देखी। बोले, काश कि मैं इस वृंदावन का कोई लता पता बन जाऊं, गोपिकाओं के चरण धूल मुझ पर पड़ती रही। बाद में ऐसा ही हुआ। भगवान ने श्री उद्धव जी को कुसुम सरोवर में गोवर्धन के पास स्थान दे दिया। वहां की लता पताओं में उद्धव जी आज भी निवास करते हैं। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि अब अक्रूर जी आप कृपया हस्तिनापुर जाइए, पांडवों का हाल देखिए। धृतराष्ट्र उनका ध्यान रखते हैं या नहीं। अक्रूर जी हस्तिनापुर पहुंचे। इधर
भगवान के पास संदेश आया विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी का। अगर हमारे मन में सत्य संकल्प हो, सुदृढ़ संकल्प हो, तो भगवान अपनी प्राप्ति के बानक स्वयं बना दिया करती हैं। रुक्मिणी आजकल के जो महाराष्ट्र कहलाता है इसकी राजकुमारी थी। आते जाते साधु संतों से और तीर्थ यात्रियों से उन्होंने श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा की थी। जान गई थी कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वरण्य यही है, वरेण्य रही है। श्री कृष्ण उनके मन नयन में समाहित हो चुके थे। लेकिन उनका भाई रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष करता था और उसने रुक्मिणी का वाग्दान शिशुपाल एक अन्य व्यक्ति को कर दिया था। पिता तो कृष्ण को चाहते थे लेकिन बेटे के आगे कुछ कह न पा रही थी। विवाह की लगभग तैयारियां हो गई थी। जब रुक्मिणी ने देखा कि और कोई उपाय नहीं है तो उन्होंने एक ब्राह्मण को अपना संदेशवाहक बनाया। श्री कृष्ण के नाम एक पाती पठाई जिसमें अपनी मन की दशा का वर्णन करके अंत में लिखा था कि अगर तुम आकर मुझे ले जाओ सदा सदा की तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और नहीं तो ये शरीर यहीं समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण पहुंचे और अनेक कठिनाइयों से जूझते हुए रुक्मिणी आदि की शत्रुता का उत्तर देते हुए अपने रथ में रुक्मिणी को बिठाकर द्वारका ले आई और वैदिक विधि से रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण हो गया। श्रीमद् भागवत के व्याख्याता कहते हैं कि दो बातों की महिमा समझनी चाहिए। भगवान को पाने के अनेक उपाय हैं। नवधा भक्ति में उनका वर्णन मिल जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम। भगवान को पाने का, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का, भगवान के प्रति प्रीति उद्दीप्त करने का पहला साधन है भगवान के विषय में श्रवण करना। जिस चीज के बारे में हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, उसको देखने को हमारा मन लालायित हो जाता है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की चर्चा बार बार सुनी थी। श्रवण भक्ति, श्रवण साधना सुन सुनकर श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। सत्संग की बड़ी महिमा है। भगवान के विषय में हम जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक भगवान में हमारी रुचि, अभिरुचि बढ़ेगी। इसलिए हमारे महात्माओं का कहना है कि अपने आप समय मिले न मिले, अगर श्री कृष्ण संबंधी सत्संग प्राप्त हो उसमें जाना चाहिए। सुनकर भगवान के प्रति हमारी भक्ति उद्दीप्त हो। दूसरी बात, मन की प्रगाढ़ता, अनन्यता और एक निष्ठा। रुक्मिणी की श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ता थी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि आप अपनाएंगे बढ़िया, नहीं तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा। या श्री कृष्ण या कोई भी नहीं। इस प्रकार की भक्त की अनन्यता, प्रगाढ़ता देखकर भगवान, भक्त यदि इस स्थिति में न हो कि भगवान के पास पहुंच सके तो भगवान भक्त के पास स्वयं पहुंच जाते हैं और उसकी विघ्न बाधाओं से उसे मुक्त करके अपने साथ लाकर उससे अपनी सतत सहज प्राप्ति करा देती है। रुक्मिणी श्री कृष्ण का परिणय हुआ। रुक्मिणी प्रसन्न थी, आह्लाद उत्पन्न हो गया। भक्तों के सामने एक आदर्श उदाहरण स्थापित हो गया। आज का प्रसंग हम यहाँ समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण गो